खबर, आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज हो गई है, जिस पर लगातार सबकी निगाह टिकी हुई थी। अभी जेल में ही रहना होगा आर्यन खान को। शाहरुख खान के बेटे क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन को जमानत नहीं मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर, आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन को अभी वो लगातार कस्टडी में चल रहे थे न्यायिक, और उसके बाद लगातार उम्मीद की जा रही थी कि उन्हें जमानत मिल सकती है या नहीं, और इस पर सुनवाई चल रही थी लंबे वक्त से। और अब जानकारी आ रही है, न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता खबर दे रहे हैं। खबर के मुताबिक जानकारी ये कि उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, किला कोर्ट में जमानत पर सुनवाई में ये कहा जा रहा है कि जमानत नहीं मिलेगी, आखिर किन ग्राउंड्स पर यह खारिज हुई है? देखिए प्रीति, अब तक की जो सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और उनके जो बाकी आरोपी थे अरबान मर्चेंट और मुनमुन धामेचा, इन तीनों की बेल याचिका खारिज कर दी गई है। और किला कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि जो इसका वो तुरंत ऑर्डर दे देंगे, लेकिन किस यहाँ पर याचिका खारिज की गई है उसका ऑर्डर वो डिटेल्स ऑर्डर बाद में देंगे। और साफ तौर पर कहा है कि जिन धाराओं के तहत ये पूरा मामला चल रहा है और जिन धाराओं के जिनको गिरफ्तार किया गया है, ये धाराएं इस कोर्ट में मेंटेन नहीं होती हैं। यानी कि अब जो है वो आर्यन खान के वकील और जो बाकी आरोपी के वकील है, अब उन्हें सेक्शन कोर्ट में अप्लाई कर। जी, इस वक्त की बड़ी खबर विवेक लगातार आ रही है। बता दें अपने व्यूअर्स को, न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता खबर दे रहे हैं। दरअसल आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे, क्रूज ड्रग्स मामले में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी। बड़ी खबर ये आ रही है कि उनकी जमानत याचिका को खारिज किया गया है। आर्यन खान को जेल में ही, आर्थर रोड जेल में ही रहना होगा आने वाले कुछ दिनों के लिए। और लगातार ये कहा जा रहा था, लंबे वक्त से सुनवाई चल रही थी, उनके लगातार वकील ये कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से उन पर इस तरह की बातों को साबित किया जाए ताकि उनका ग्राउंड बन जाए मजबूत और उन्हें जमानत मिल जाए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि आर्यन खान को जमानत नहीं मिली है, उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। विवेक, और क्या डिटेल्स आ रही है इसमें? विवेक, तो किला कोर्ट में जमानत पर सुनवाई चल रही थी। क्रूज ड्रग्स केस का ये छठा दिन, और इस पूरे मामले में सबकी निगाहें थी आर्यन खान पर कि उनकी जमानत पर क्या कोर्ट फैसला देता है। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बेल पर लगातार सबकी निगाहें थी। 14 दिन तक जेल में ही रहना उन्हें पड़ेगा, और इस पर फैसला होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा की याचिका पर किला कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। और इसमें जानकारी ये मिल रही है कि आर्यन की जमानत याचिका खारिज हुई है। और बाकियों के बारे में क्या डिटेल्स है विवेक? प्रीति, देखिए, इस पूरे मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ जो जमानत याचिका पर सुनवाई थी मुंबई के किला कोर्ट में, जिसमें जो पहला आरोपी है वो सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटा आर्यन खान, दूसरा आरोपी माफ कीजिएगा अरबाज मर्चेंट, और जो तीसरे आरोपी थी मुनमुन धामेचा। इन तीनों आरोपियों ने बाकायदा जुडिशियल कस्टडी होने के बाद बाकायदा मुंबई के जो आप मेरे पीछे किला कोर्ट देख रहे हैं, इसी किला कोर्ट में एनडीपीएस की स्पेशल कोर्ट में तीनों ने जमानत याचिका दी थी, क्योंकि तीनों आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। तो उनका एक लीगल पॉइंट था कि इस जुडिशियल कस्टडी के बाद उन्हें जमानत पर छोड़ा जाए। तकरीबन 3 घंटे से 4 घंटे तक ये जमानत याचिका पर बहस होती रही। जो सरकारी पक्ष है वो बार बार बोलता रहा कि जो धाराएं लगाई गई हैं वो नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, इसलिए किसी भी आरोपी को जमानत नहीं दी जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो आर्यन के वकील है सतीश माने शिंदे, उनका साफ तौर पर कहना था कि आर्यन के पास से कोई भी ड्रग्स नहीं मिला है, पोजीशन में कुछ भी नहीं मिला है, और इस बात की वो कोर्ट को बताते हैं कि अगर उसे बेल मिल जाती है तो वो किसी भी सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। इन दोनों पक्षों की बात कोर्ट ने तकरीबन 3 से 4 घंटे तक सुनी, और सुनने के बाद उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो इसमें ऑर्डर तो दे रहे हैं, लेकिन किस ऑर्डर का मेंटेन क्या होगा उसका वो फाइनल डिटेल बाद में बताएंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि तीनों आरोपी की जो जमानत याचिका है वो खारिज कर दी जाती है, क्योंकि ये जो कोर्ट है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट है, और मजिस्ट्रेट कोर्ट में जिन धाराओं के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है उसकी सुनवाई इस कोर्ट में नहीं हो सकती है। इसलिए अब जो आरोपी के वकील हैं अब इसके हायर कोर्ट यानी कि सेशन कोर्ट में अपील करेंगे। तो आर्यन खान के जो वकील हैं सतीश माने शिंदे और जो लीगल टीम है वो अब पूरी कोशिश कर रही है कि सेशन कोर्ट में जाए। लेकिन प्रीति, जिस तरीके से समय तकरीबन 5:15 साढ़े 5 हो चुका है, तो सेशन कोर्ट का भी बंद होने का समय हो चुका है। तो अब ये माना जा रहा है कि आर्यन खान की जो जमानत याचिका पे सुनवाई है वो शायद अब
सेशन कोर्ट में कल या फिर सोमवार को की जाए। जी, आप कह रहे हैं कि कल या सोमवार को किया जाएगा, लेकिन लगातार जो वकील थे आर्यन खान के, सतीश मान शिंदे, वो कह रहे थे कि अगर विवाद है तो जज को ये केस हायर बेंच को रेफर करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ऐसे में अब कानूनी ऑप्शंस क्या है आर्यन खान के पास? देखिए प्रीति, इसमें जो अब लीगल ऑप्शन ये बचता है कि आप जो सतीश मान शिंदे जो उनके वकील हैं, अब इनके हायर कोर्ट में जाके अपील करें, क्योंकि मजिस्ट्रेट कोर्ट से उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो सेक्शन के तहत है वो इस कोर्ट में मेंटेन नहीं होते हैं। यानी कि जिन सेक्शन के तहत जो धाराएं लगाई गई हैं वो सेक्शन इस कोर्ट में मेंटेन नहीं होती, इसलिए वो बेल हियरिंग नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि अब इस पूरे मामले में ये पूरा मामला अब सेशन कोर्ट जाएगा, जो एनडीपीएस का स्पेशल सेशन कोर्ट है वहाँ पे जाएगा। अब सतीश मान शिंदे जो उनकी लीगल टीम है वो पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से सेशन कोर्ट में जमानत याचिका फाइल की जाए और वहाँ पे सुनवाई हो। लेकिन यानी कि अभी आने वाले जो दिन है वो आर्थर रोड जेल में ही बिताने होंगे आर्यन खान को। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जो आने वाले दिन आर्यन को जैसा आर्थर जेल में वकील इनके साथ उनसे बात करते हैं। सर क्या हुआ कोर्ट में? सर क्या हुआ था कोर्ट में? सर कोर्ट में जो बेल एप्लीकेशंस थी, डोंट प्लीज, जो तीनों बेल एप्लीकेशंस filed by all the three accused have been rejected by the court. Detailed order will follow. Thank you very much. तो आप प्रीति आपने सुना, जो वकील हैं, आरोपी के वकील है, उनका साफ तौर पे कहा था कि जो तीनों आरोपी हैं उनकी जो बेल ऑर्डर है, जो जमानत याचिका है वो खारिज कर दी गई है। तो एक बहुत बड़ा झटका बोल सकते हैं आर्यन खान के लिए और जो बाकी जो दो आरोपी हैं, क्योंकि आर्यन खान को देखिए कल जब उन्हें जुडिशियल कस्टडी भेजा गया था तो